आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। क्या लॉकडाउन पार्ट 3 में छूट कोरोना की रोकथाम के लिए नई चुनौती साबित होगी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि लॉकडाउन पार्ट 3 के दौरान मिली छूट के बाद देश भर से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाए जाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ समेत तमाम बड़े शहरों में लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद लोग सड़कों पर उतरे हैं, जिसकी वजह से सड़कों और दुकानों में भारी भीड़ दिखाई दे रही है। हमारे साथ जावेद, हमारे सहयोगी, इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं चंद्रनगर दिल्ली से। जावेद, जिस चंद्रनगर में आप मौजूद हैं, जरा बताइए वहां पर स्थिति क्या है? लॉकडाउन पार्ट 3 के बाद किस तरह की राहत के बाद दिल्ली कैसी दिख रही है? देखिए, लॉकडाउन 3 का आज पहला दिन था। चंद्रनगर जब हम पहुंचे तो यहाँ शराब की दुकान के बाहर भारी भीड़ थी। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। ये जो पूरी सड़क अब आप देख रहे हैं, इसको खाली करा लिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे पुलिसकर्मी बीच सड़क पर बैठे हैं और एक यहाँ बैरिकेड लगाया गया है। किसी को आगे नहीं आने दिया जा रहा है। इस रास्ते को बंद कर दिया है। मैं इस तरफ दिखाना चाहूँगा, इधर शराब की दुकान थी। यहाँ पर आप देखेंगे पुलिस लगातार जो गलियों में से लोग निकल रहे हैं उनको अंदर भेज रही है। अब फिलहाल ये रास्ता खाली है, लेकिन हम आपको बता दें कि हमने यहाँ पर ऐसी तस्वीर देखी थी। 9 बजे से पहले ही लोग यहाँ पर पहुँच गए थे। बहुत लंबी कतार थी। जब दुकान खुली उसके बाद लोग एक दूसरे के ऊपर टूट रहे थे शराब खरीदने के लिए। और देख रहे हमने देखा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग जिसकी बात की जा रही है उसकी पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई। कोई पालन नहीं किया। निश्चित रूप से जिस महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन किया गया था, लॉकडाउन 2 तक लोगों ने फॉलो किया। आज की भीड़ को देखकर लग रहा था कि शायद सख्ती की वजह से लोग ऐसा कर रहे थे। बस निकलने का इंतजार था, छूट का इंतजार था और सड़कों पर लोग आज जुटे और लाठीचार्ज तक पुलिस को यहाँ पर करना पड़ा। जी जावेद, हमारे साथ विवेक मुंबई से जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ कोंडली दिल्ली से दीपक रावत भी है। कोंडली वो हिस्सा है जो नोएडा से सटा हुआ इलाका है। ज्यादातर लोग यहाँ से ही आने जाने की कोशिश करते हैं जब उन्हें दिल्ली से कुछ सामान लेने जाना होता है या फिर दिल्ली से जुड़े किसी और हिस्से में जाना होता है। दीपक रावत, ये वही हिस्सा है जो सुबह से सुर्खियों में है क्योंकि यहाँ पर लगभग 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें शराब की दुकान के बाहर लगी हुई दिखी। अभी क्या स्थिति है वहां पर? देखिए प्रीति, 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। इतनी लंबी लाइनें थी कि देखते देखते हैरान रह गए। और सोशल डिस्टेंसिंग किस चिड़िया का नाम है शायद लोगों को पता भी नहीं होगा। इस वक्त भी माहौल ये देखिए कि मयूर विहार फेज 3 और कोंडली के आसपास की ये जगह है, लोग जमा है। सामने तस्वीर दिखाना चाहूँगा, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो सामने दिखाएं। देखिए लोग आपस में एक साथ खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। पता नहीं है कि क्यों बाहर निकले हैं, क्यों बातचीत के लिए निकले हैं, जबकि मना किया गया। एक तस्वीर पीछे की तरफ दिखा जाऊंगा। ये देखिए साथ साथ चल रहे हैं। एक आदमी को घर से निकलना है लेकिन इस तरीके से मार्केट में निकल रहे हैं जैसे कि आम दिनों की तरह आदमी निकल रहा हो। कोरोना वायरस खत्म हो गया ऐसा लग रहा है। तस्वीरें कुछ इसी तरीके की। इससे भी बड़ी हैरानी की तस्वीर तो कुछ देर पहले की थी। पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा लोगों को हटाने के लिए। दुकानों के बाहर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। और उसके बाद भी जब पुलिस ने इन लोगों को हटाया, पुलिस यहाँ से चली गई है, उसके बाद फिर से लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। देखिए पूरी मार्केट की तस्वीर, आपको कहीं से नहीं लगेगा कि लॉकडाउन चल रहा है, चाहे वो पार्ट 3 हो। कोई मतलब नहीं है किसी को। सब यहाँ पर इकट्ठा है कि जरूरी सामान के लिए भी कोई आया है तो कोई बिना जरूरी सामान के लिए भी आया है। दूर दूर तक सिर्फ आपको लोग खड़े हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की बात कही जा रही थी कि लोग इसका पालन करेंगे, लोगों को अब समझ आ गया है। 1.5 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि क्यों दूरी बनाए रखनी है, क्यों सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। लेकिन वो कुछ भी नज़र नहीं आता है जैसे ही पुलिस उस जगह से हट जाती है। प्रीति जी, बने रहिए आप हमारे साथ चर्चा के लिए एक पैनल जुड़ गया है। आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, BS शास्त्री प्रवक्ता बीजेपी के हैं, साथ ही प्रवीण खंडेलवाल महासचिव CAIT से जुड़े हैं। आप सभी खास मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत मैं करूंगी BS शास्त्री जी आपसे। लॉकडाउन पार्ट 3 की शुरुआत हुई, लेकिन क्या ऐसे जीती जाएगी कोरोना के खिलाफ जंग? प्रीति, न्यूज 18 इंडिया BS शास्त्री जी, आपकी आवाज, हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक बार फिर से मैं कोशिश करूंगी कि आपसे कनेक्ट हो। मेरा सवाल यही है कि क्या इसी तरह से हम कोरोना के खिलाफ जंग जीत पाएंगे जो तस्वीरें सामने आ रही है? विवेक कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि थोड़ी आपकी आवाज बेहतर हो। विवेक क्या कहना चाह रहे हैं? जी विवेक।
प्रीति देखिए आपको एक बड़ा अपडेट देना चाहेंगे कि मुंबई में जो ऐलान किया गया था कल देर रात की शराब दुकानें जो खुली रहेंगी, अब एक बड़ा फैसला लिया गया है। एक्साइज विभाग ने साफ कर दिया कि मुंबई की जितनी भी शराब की दुकानें हैं वो अब बंद रहेंगी जब तक उसमें एक्साइज डिपार्टमेंट फिर से पूरी लिस्ट जारी ना करे। प्रीति आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई में जो पूरा मुंबई रेड जोन है, महाराष्ट्र पूरा रेड जोन है, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एहतियातन बरतना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से दूसरे शहरों में, हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में या फिर महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में शराब की दुकानों पर लगातार भीड़ बढ़ रही थी, कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा था, उसको लेकर एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है कि शराब की दुकानें बंद रहेंगी और फाइनल डिसीजन एक्साइज डिपार्टमेंट लेगा। एक्साइज डिपार्टमेंट फिर से एक नई लिस्ट जारी करेगा और जितनी भी दुकानों की लिस्ट जारी की जाएगी वहां पर एक्साइज डिपार्टमेंट खुद जाएगा, उस दुकानों को जांच करेगा कितना स्टॉक है आपके पास, उसके बाद ही खुल पाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में जो विजुअल्स हमें देखने को मिले थे, मुंबई में शुरुआत में देखा गया था सुबह सुबह लंबी लंबी लाइनें लगी थी, लेकिन अब एक एहतियातन तौर पर एक्साइज डिपार्टमेंट ने फैसला लिया कि सारी दुकानें बंद रहेंगी। फाइनल डिसीजन एक्साइज डिपार्टमेंट लेगा। बीएस शास्त्री जी, एक तरफ विवेक है जो बता रहे हैं जो सबसे बड़ा राज्य है कोरोना वायरस मरीजों की संख्या में, वहां पर रोक लगाने, मुंबई से खबर आई है कि वहां पर रोक लगा दी गई है, शराब की दुकानें अभी नहीं खुलेंगी। लेकिन वहीं दिल्ली में हम देख रहे हैं कि किस तरह से बेतहाशा लोगों की जो भीड़ है वो दुकानों के बाहर नहीं, रोडों पर भी नजर आ रही है। तो ऐसे लड़ाई कैसे जीतेंगे कोरोना के खिलाफ? देखिए प्रीति जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आज सुबह ही मैंने जब न्यूज इंडिया 18 का समाचार देखा था तो मुझे बहुत दुख हुआ था और मुझे अपने ही समाज पर हंसी आई थी कि क्या हो रहा है इस देश में। एक तरफ तो मुल्क कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तमाम हमारे कोरोना वॉरियर्स अपनी जान पर खेल करके लोगों की जान को रक्षा कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक शराब के लिए लोग इस तरह की अव्यवस्था पैदा करें, इतना रिस्क में देश को, समाज को डालने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को थोड़ा अपने आप पर नियंत्रण रखने की जरूरत थी, जो दुर्भाग्य है कि नहीं लोग रख पाए। पर मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से आप लोगों ने न्यूज दिखलाया है उससे जन जागरण हुआ होगा, लोगों ने एहतियात लिया होगा इसका, और इसका रिजल्ट भी आया है। कुछ लोगों को पीट करके भगा दिया गया है, कुछ लोगों को नियंत्रित किया गया है, डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए। प्रीति, मैं आपको एक तस्वीर यहाँ गौतम बुद्ध नगर से दिखाना चाहूंगा। प्रीति, आप देखिए जरा यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर में। आपको बीएस शास्त्री जी रोक रही हूँ आपको। अमित बताइए। प्रीति, एक तस्वीर आपको मैं गौतम बुद्ध नगर से दिखाना चाहूंगा। सेक्टर 27 का ये मैं मौजूद हूँ डी ब्लॉक में, और देखिए यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। किस तरीके से जो लोग हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए, और जैसे ये कैमरा देख रहे हैं यहाँ पर, मैं आप तस्वीरों में देखिए, कैमरा देखने के बाद ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। और ये लाइन केवल इतना ही नहीं है, यहाँ पे ये लाइन देखेंगे तो लगातार ये बढ़ता जा रहा है। और सुबह से ही हम तस्वीरों में देख रहे हैं और लगातार अपने चैनल्स में दिखा रहे हैं कि ये लाइन लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 जवान यहाँ पर तैनात किए गए। अब देखिए ये शख्स सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? न तो आपके पीछे ये है, ये 1 मीटर है क्या? ये 1 मीटर है क्या? आप देखिए, पालन क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? आप अपने सामने वाले को बता क्यों नहीं रहे पालन करने को? हम तो पालन कर रहे हैं। तो आप इनको क्यों नहीं बता रहे जिस तरीके से है? अब इसमें हम दूसरे को क्या कह सकते हैं? दूसरा हमारे तो दूसरे को क्या कर सकते हैं? जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अभी तक लॉकडाउन 2 तक हो रहा था, और यहाँ पर तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोग जो हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं यहाँ पर, और कोई पालन नहीं है। जैसे ही हमने कैमरा यहाँ पर पैन किया, अब लोग यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने लगे हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस का जवान भी तैनात है, लेकिन ये जवान, लाइन इतनी बड़ी हो गई है कि ये अगर पीछे की तरफ जाते हैं तो आगे कोई नहीं पालन करता है, और आगे की तरफ जाते हैं तो पीछे कोई नहीं पालन करता। तो स्थिति ये बनी हुई है गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 27 में इस वक्त। प्रीति जी, आलोक जी हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी से। आलोक जी, हम देख रहे हैं कि लोगों में सेल्फ अवेयरनेस की कमी अभी भी है। पुलिस के बल पर, डंडे के बल पर तो सब कुछ कराया जा सकता है, लेकिन ऐसे कैसे फिर हम इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे? क्योंकि लॉकडाउन पार्ट 3 तो हो गया है, बहुत ही कुछ निंदनीय छूट दी है गई ये है, जिस तरह का आज माहौल पूरे देश के अंदर देखने को मिला है, और चिंतनीय भी है। चिंता इसलिए है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा और कोरोना का एक पेशेंट भी अगर एक शॉप पर पहुंच गया और वहां से अगर 200-300 लोगों को गया तो उनके घरों में वो पहुंच जाएगा। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चिंतनीय है, और इस पर राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्यों के स्तर पर भी पुनर्विचार की आवश्यकता है कि कहां पर किस तरह से चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। एक पुलिस वाला, 2 पुलिस वाले, 4 पुलिस वालों से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। और बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने जैसे कहा कि जन जागरण से इसका समाधान होगा, जन जागरण से भी नहीं होगा। ये सरकारी कोई फैसला इस ढंग से लिया जाए जिसमें राज्यों को जो अपना रेवेन्यू का लॉस है केंद्र सरकार वो भी दे, और इसको कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि अभी और विलंबित किया जाए और थोड़ा सस्पेंड किया जाए शराब की दुकानों को खोलने का। लेकिन उसके साथ साथ राज्यों को जो आर्थिक लॉस हो रहा है उसको कहीं से
केंद्र भरपाई करे। इसमें कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है। कांग्रेस शासित राज्य भी मांग कर रहे हैं और बीजेपी शासित राज्य भी मांग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर ये बहुत बड़ा प्रीति मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा, मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगा, जहां तक रेवेन्यू लॉस की बात की जा रही है लगातार, तो क्या रेवेन्यू लॉस लोगों की जिंदगी से बढ़कर है? एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे ठीक पीछे की तस्वीर है, आप देखिए लोग किस तरीके से खड़े हैं। जरा कैमरा पैन करके दिखाइए, ये देखिए जैसी कैमरा लगता है लोग खड़े हो जाते हैं और जैसी कैमरा उनकी तरफ जाता है तो लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं। ये क्या डिस्टेंसिंग है? क्या ये तैयारी की गई थी सरकार की तरफ से? एक तस्वीर इस तरफ देखिए, दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर लोग कब से इकट्ठा है, कब से हम लोग उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन अभी खत्म नहीं हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, कोरोना वायरस अभी भी चल रहा है, आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है, आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, लोग तब भी नहीं सुनते। क्या इसके लिए सरकार तैयार थी? क्या पुलिसिंग इस तरीके से की गई थी? क्या व्यवस्था इस तरीके से की गई थी? आपने 120 123 दुकानें शराब की खोल दी, क्या उसके बाहर कोई ऐसी व्यवस्था की थी कि ताकि लोग इतने इकट्ठा ना हो? 2-2 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई, कहाँ कौन सी व्यवस्था थी? सब लोग ये बात करते हैं बराबर कि इस दौरान हमने ये कर दिया है, अब मामले नहीं बढ़ेंगे, मामले तो रोजाना बढ़ रहे हैं, कहाँ कुछ रुका है? तो ये स्थिति है, जब आप सड़क पर निकलते हैं, देखते हैं तो लोग खड़े हो जाते हैं, अगर पुलिस आती है, कैमरा घूमता है तो लोग भाग जाते हैं। लेकिन फिर वैसे ही हाल नजर आता है। जवाब दें बीएस शास्त्री जी, तैयारी की कमी दिख रही है लॉकडाउन पार्ट 3 में। बीएस शास्त्री जी ये सामने रखा है, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। इस तरह से देश की पुलिस ने अपने कोरोना वॉरियर्स की तरह अपनी एक भूमिका सुनिश्चित की है, वो बहुत तारीफ के योग्य रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के अगर निर्णय प्रशासन के स्तर पर लिए गए हैं तो निर्णय का पुनर्लोकन भी किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में देखा गया है या अन्य राज्यों में वहां कुछ अव्यवस्था मिली है, पर ये प्रैक्टिकली बीएस शास्त्री जी, आपकी आवाज बीच में कट जा रही है। मैं प्रवीण खंडेलवाल का रुख कर लेती हूँ। प्रवीण जी, थोड़े समय तक अगर रेवेन्यू ना मिले तो क्या फर्क पड़ेगा? आदमी की जान बचेगी तभी तो रेवेन्यू की बात भी की जाएगी। देखिए, सभी राज्य सरकारों ने अपने राजस्व के स्वार्थ को की बलि पर लोगों की जो जिंदगी है वो दांव पर लगा दी है। जिस तरीके से आज सोशल डिस्टेंसिंग का जो धज्जियां उड़ाई गई है वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि 2500 केस प्रतिदिन देश में कोरोना के बढ़ रहे हैं, तो क्या इस तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां उड़ेंगी तो ये संख्या 5000 रोज नहीं हो जाएगी? तो अब हमारा मानना ये है कि आखिरकार ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके कारण से देश में शराब की दुकानों को खोलना पड़ गया? एक तरफ आप शराब की दुकानों को खोलते हैं क्योंकि वो सरकार की दुकानें हैं, और दूसरी तरफ देश के करोड़ों व्यापारियों की दुकानों को बंद कराते हैं जो रोजी रोटी के लिए तरस गए हैं। अपने आप का बड़ा सवाल है, और मेरा निश्चित ये मानना है शराब की दुकानों को या तो बंद किया जाए और नहीं तो फिर पूरे देश को खोल दिया जाए। और अगर सरकारों को नागरिकों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं है तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और यदि हम ये सोचे, आखिरकार जब शराब की बोतल पर लिखा है शराब पीने और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी है कि इस भयंकर समय में जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, ऐसे में जो स्वास्थ्य से जिसका कोई ताल्लुक नहीं है उन वस्तुओं को दुकानें आप खुले आप खोल रहे हैं। तमाम बहस हो रही है प्रीति। जी 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 जावेद, सवाल देखिए, सवाल यही है कि जो तमाम बहस हो रही है इस बीच ये कहा जा रहा है कि पालन कराया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पहले दिन आज इस तरह की भीड़ जब हमने देखी यहाँ पर, तो जो तैयारियां हमने जो की थी, जो कुछ बचे थे हम कोरोना से, आज की तस्वीरों ने हैरान कर दिया। मैं अभी भी अगर आपको तस्वीर दिखाऊं, पुलिस को यहाँ इस तरह से फिर से बैठना पड़ा है, और उसके आगे आप देखेंगे पुलिस के आगे ये रास्ता रोका है, वहां पर भी लोग नजर आएंगे, अलग अलग लोग अभी भी खड़े हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, इस तरफ भी आप देखिए लोग यहाँ पर खड़े हैं, अभी भी नहीं समझ आ रहा है। देखिए, जरूरत इस बात की है, जन भागीदारी अहम है ये माना जा सकता है, लेकिन आज जिस तरह की भीड़ जुटी यहाँ पर, उससे देखकर लगता है कि लोग अभी मानने के लिए तैयार नहीं, गंभीरता अभी भी नहीं समझ रहे। देखिए, अभी भी मैं अगर आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो लोग किस तरह से गलियों के बाहर खड़े हैं। हमने देखा जब पुलिस ने यहाँ लाठियां भांजी, उसके बाद भी लोग इस इंतजार में थे कि क्या थोड़ी देर बाद फिर से शराब की दुकान खुलेगी, और वो इतनी ज्यादा भीड़ थी। अगर फर्ज कीजिए एक अगर कोई संक्रमित उस भीड़ के अंदर हुआ तो कितना बड़ा नुकसान इससे हो सकता है प्रीति, इसका जवाब तो जरूर दिया जाना चाहिए। बीएस शास्त्री जी, जवाब दीजिए इन तस्वीरों का और प्रवीण जी जो कह रहे थे उस बात का भी।
नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और इस प्रकार की स्थिति नहीं आनी चाहिए थी। एक तरफ तो कोरोना जैसे महामारी से देश जूझ रहा है और दूसरी तरफ अगर शराब के लिए लोग इस तरह से रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो ये बड़ा दुखद है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज दिन भर से जो आप लोगों का ये कार्यक्रम दिखलाया जा रहा है, इसका भारी इम्पैक्ट समाज पर होगा। लोगों को महसूस होगा कि उनसे कहाँ चूक रही, कैसी चूकियां हो रही और मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों में समझ आएगा और लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान है, ये अभी शराब की दुकान में सबसे पहली कतार जो वहां पर मौजूद है। तो यहाँ पर आप देखिए जो सोशल डिस्टेंसिंग है, पुलिस के डंडे की डर की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ सभी लोग मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम यहाँ कैमरा पैन करेंगे आप देखिए यहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गया है और इसके ठीक पीछे की तरफ भी इसी तरह का नजारा यहाँ पर दिखेगा। लोग इकट्ठे एक साथ यहाँ पर खड़े हैं, आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, दिखा रहे हैं। तो स्थिति ये है कि लोग जो है पुलिस के डंडे से यहाँ पर डर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ गौतम बुद्ध नगर में धज्जियां उड़ चुकी हैं और जो अभी मेरी कई अधिकारियों से बात हुई थी आज सुबह में ही, सुबह 8 बजे से लोग यहाँ पर लाइनों में आके खड़े हो गए थे। कई अधिकारियों से बात हुई तो ऑफ कैमरा वो बता रहे थे, ऑन कैमरा तो कोई बोल नहीं सकता, ऑफ कैमरा जरूर कह रहा था कि ये सही समय नहीं था शराब की दुकानों को खोलने के लिए। जी आलोक जी, गलती कहाँ पर हो गई है सरकार से? देखिए, मैं समझता हूं कि पिछले 2 महीने में जो तैयारी होनी चाहिए थी, जिस तरह से केंद्र से राज्यों को राजस्व जाना चाहिए था, उस तरह से वो ट्रांसफर नहीं हुआ है। इसलिए कहीं ना कहीं राज्य भी जो है वो हड़बड़ा गए हैं। और जब कह रहे हैं कि राज्यों को ऐसा करना है, राज्यों को नहीं करना है भाई। वो गृह मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी जारी की है और गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के अकॉर्डिंग ये सब दुकानें खुली हैं। तो केंद्र सरकार इससे अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है। दोबारा से इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि अगर 2-3 दिन भी अगर ऐसा रहता है तो इसके बहुत गंभीर घातक परिणाम हो सकते हैं। रेड जोन में अगर हजार लोग एक शराब की दुकान के बाहर इकट्ठे हो जाएंगे तो केंद्र सरकार क्या करेगी, किस तरह से इसको कंट्रोल करेगी? पीपीई किट में घोटाले होते हैं, टेस्टिंग किट हमारे पास है नहीं और शराब की दुकानें खुल रही हैं और जय मोदी जी हो रही है। वीएस शास्त्री जी, फोन पर रिंगटोन जब बजती है तब कोरोना के बारे में जानकारी दी जा रही है। लगातार सरकार के जो विज्ञापन है उनमें कोरोना को लेकर कैंपेन किया जा रहा है। रोज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है स्वास्थ्य मंत्रालय की, गृह मंत्रालय की, बताया जा रहा है। लेकिन ये जो तस्वीरें दिख रही हैं उन तस्वीरों में इन तमाम कवायद का रत्ती भर असर नहीं दिख रहा है, क्यों? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं प्रीति जी। इन सब सारी चीजों, ये सब प्रयास हैं, गवर्नमेंट के प्रयास है, गवर्नमेंट की तरफ से अपने नागरिकों के एक एक जीवन को बचाने का ये प्रयास है। पर इसके बाद भी ये अगर दृश्य दिखाई दे रहे हैं तो ये थोड़ा अवेयरनेस की कमी है। पर आज मैं राजनीति नहीं करना चाहता था, लेकिन हमारे मित्र आलोक जी ने 2 बार जब बोला है तो दोनों बार साथीराना ढंग से उन्होंने चाल चलने की कोशिश की है राजनीति। मैं बताना चाहता हूँ ये जिस तरह से केंद्र को दोषी दे रहे हैं। प्रीति, मेरा एक सवाल है। प्रीति, मेरा एक सवाल है। वीएस शास्त्री जी सवाल पूछना चाह रहे हैं। विवेक प्रीति, मेरा एक सवाल है। देखिए, एमएचए ने साफ तौर पे बात कर रहे हैं कि राज्यों के सवाल सुन लीजिए, शास्त्री जी सवाल सुन लीजिए, विवेक पूछिए। नहीं, मैं आलोक जी के प्रश्न का उत्तर दे दूं, उसके बाद प्रीति जी मैं उनका भी सवाल सुनूंगा। देखिए, एक निर्णय लिया गया था कि मजदूरों को, जो हमारे माइग्रेंट मजदूर हैं, उनको उनके स्थानों पर भेजा जाएगा और ट्रेन की सुविधा दी जाएगी। केंद्र सरकार ने 85% दिया और इसके बाद ये कहा गया कि जो 15% है वो राज्य की सरकारें संवहन करेंगी। पर सोनिया जी का जिस तरह से स्टेटमेंट आता है, एक तरह से भड़काऊ स्टेटमेंट आता है कि राज्य सरकारें क्यों देंगी, उसको पूरा केंद्र की सरकार क्यों नहीं देती है। अरे यही राज्य और केंद्र सरकार के अंतर संबंधों का यही उदाहरण है। क्यों नहीं उन्होंने अपने पूरे राज्यों में जहाँ उनकी सरकार चले 15% एक्स्ट्रा देंगी और उसके बाद रेलवे को पैसा दिया जाएगा। आप जब बोल रहे थे तो मैं ऑर्डर पढ़ लीजिए और आप इतना इंटॉलरेंस मत होइए। रेल मंत्रालय का ऑर्डर है उसको भी पढ़ लीजिए। जरा खुराफात को समझने की कोशिश कीजिए। किस तरह से वो लोग सच्चाई है, आप बेनकाब हो गए। मीडिया में आकर के डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं और मजदूरों के पैसे नहीं। जनजागरण का कार्यक्रम चल रहा है, उसको 27,000 करोड़ रुपए करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी का परिणाम आज ये निकल रहा है कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। इसलिए कम से कम कांग्रेस के लोगों को अपनी राजनीति ठीक करनी चाहिए। इस संक्रमण काल में कम से कम लोगों को अपने मन को साफ रखना चाहिए। नहीं है इसमें, और रेलवे में टिकट काटे, 15% एक्स्ट्रा पैसे के टिकट काटे हैं। कहें तो टिकट की कॉपी में दिखा सकता हूं कि आपके पास टिकट की कॉपी ना हो। का स्पीच दे रहे हैं, बॉम्बे से गोरखपुर तक सब मजदूरों ने टिकट लेकर गए, कंफ्यूज कर रहे हैं।
और आप लोग कंफ्यूज, आज जो विषय था उस पर रहिए। प्रीति जी, इनको विषय पर लाइए, भगाइए मत इनको, मैं भागिए आप मत। दोनों से गुजारिश कर रही हूँ, मुझे नहीं, एक मिनट शास्त्री जी सुनिए, आपने एक सवाल उठाया, उस पर जरूर जवाब ले लेना चाहिए। आलोक जी, 15% भी भार क्यों राज्य सरकारें वह नहीं कर सकती? सोनिया गांधी जी को ऐसा क्यों लगता है? ये बता दीजिए, बीएस शास्त्री जी को भी तसल्ली हो जाएगी और जो दर्शक इस बात को बार बार समझने की कोशिश कर रहा है उनको भी राहत होगी। देखिए, मुझे लगता है 15% राज्यों के लिए जो ऑर्डर आया है वो 2 तारीख का है, और उससे पहले भी ट्रेनों की टिकट की बुकिंग हुई है और 2 के बाद भी हुई है। मुझे बताइए कौन से राज्य से रेलवे ने कहा है कि 15% दे दीजिए, और क्या 85% मजदूरों से मांगना ठीक है? ये लोग साफ नहीं कर मुझे सकते। केवल ये बता दीजिए कि 85% मजदूरों से मांगना ठीक है क्या? क्या 50% एक्स्ट्रा नहीं दिया गया है क्या? रेलवे वहन करेगी। सच्चाई हाँ या ना में जवाब दे दीजिए मुझे। करना है तो फिर अभी तक जो टिकट लेकर मजदूर बैठे हैं वो पैसे मजदूरों ने दिए, इसमें हाँ या ना का जवाब दे दीजिए केवल आप मुझे। शास्त्री से पूछ लेते ना, रोल कर रहे हैं शास्त्री जी सुनिए, ये 85% किसकी जेब से जाएगा? आलोक जी को ये जवाब दीजिए। तरफ से जाएगा रेलवे नहीं भाई, आज जब आपको पूरा ऐसा कहाँ दबाव लग रहा है कि जो मजदूर है उनको दिया जा रहा है? ये आपको कहाँ से बात पता चली? जो लोग अभी तक टिकट लेकर गए उनका 85% अभी आपने खुद ही कहा कि 2 तारीख को ही वो आया है पेपर, डॉक्यूमेंट सामने आया है, फिर आप उसको कह रहे हैं कि उससे पहले जो हुआ है, फिर उसकी बात आप कैसे कर सकते हैं आलोक जी? खैर, मैं प्रवीण जी को यहाँ पर शामिल करना चाहती हूँ। नहीं प्लीज, अभी तक मैं आप दोनों से इस बात के लिए बहुत मुझे दुख हो रहा है कि ये तस्वीरें जिन पर हमें चर्चा करनी चाहिए थी उन पर आप चर्चा करने के बजाय आप एक इस तरह की राजनीति वाले विषय को उठा रहे हैं जो इस वक्त इन तस्वीरों पर कहीं नहीं असर डालता है। ये तस्वीरें आज के दिन की सबसे ज्यादा भारी पड़ने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि लॉकडाउन पार्ट 3 में छूट के साथ जिस तरह शुरुआत हुई है वो देश भर में लोगों को डरा रही है। खास तौर पर राजधानी दिल्ली में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, गौतम बुद्ध नगर से जो तस्वीरें सामने आई है, ये वो इलाके हैं जो लगातार कहा जा रहा है कि हॉटस्पॉट है। खास तौर पर दिल्ली में ऐसे हिस्सों की तस्वीरें सामने आना चिंता में डालती है। विवेक हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? प्रीति, मेरा एक सवाल है आलोक जी से। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस इशू की और उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि फाइनल कॉल जो है वो लोकल अथॉरिटी, लोकल एडमिन और लोकल सरकार लेगी। जब महाराष्ट्र पहले से ही रेड जोन में है और मुंबई में कोरोना वायरस कितने सारे मामले हैं, तो इसकी प्लानिंग जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उन्होंने क्यों नहीं की? क्यों उन्होंने मुंबई और बाकी शहरों की दुकानें आनंद फान में खुलना तय कर दिया? जब उन्हें दूसरे शहर की विजुअल्स दिखे तो उन्होंने आनंद फान में दुकानें बंद करवा दी। मेरा सवाल ये कि इसकी प्लानिंग क्यों नहीं की? देखिए आलोक जी, आप सिलेक्टिव मत होइए। लोकल डिपार्टमेंट के देखिए आलोक जी, एक मिनट आप सुनिए पहले। नहीं, आप सुनिए, आप उत्तर दीजिए। आपसे जब सवाल महाराष्ट्र क्या किया गया तो आपने कहा कि आपने गौतम बुद्ध नगर की तस्वीरें दिखाई, तस्वीरें तो हमने मुंबई की भी दिखाई। रेलवे का पहला ऑर्डर समझ लीजिए 11 का सी पॉइंट, द लोकल स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी शैल हैंड ओवर द टिकट्स टू द पैसेंजर क्लियर्ड बाय देम एंड कलेक्ट टिकट फेयर एंड हैंड ओवर द टोटल अमाउंट टू रेलवे। आपने शायद विवेक जी का सवाल नहीं सुना। आपने विवेक गुप्ता का सवाल नहीं सुना। इसको गुमराह मत कीजिए आप लोग। आपने विवेक गुप्ता का सवाल नहीं सुना। पूरा पैसा रेलवे डिपार्टमेंट मांग रहा है 15% एक्स्ट्रा के साथ। उन्होंने ये कहा कि भाई एक्साइज, आप लोगों को शर्म नहीं आती है कि मजदूरों से पैसे लेते हैं और सोनिया गांधी और पंडित नेहरू का जिम्मेदार जवाब ये शास्त्री जी से लीजिएगा ना आप। पहले तो आप विवेक के सवाल का जवाब दीजिए ना कि आपने कोई तैयारी नहीं की थी महाराष्ट्र में, मुंबई में शराब की दुकानों को लेकर पहले कोई प्रैक्टिस की गई थी कि नहीं की गई थी? यूपी की सरकार हो, मैं उसको स्वीकार करता हूं। एक्साइज डिपार्टमेंट को उसका संज्ञान लेना चाहिए था कि जिस तरह से लोग इकट्ठे होंगे उनको कंट्रोल कौन करेगा। और यही कारण है कि मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर घंटों के अंदर वापस उस पर विचार किया गया है कि कैसे शराब की दुकानों को रोका जाए। मैं कहता हूं कि एमएचए और मोदी साहब तो क्या कर रहे हैं, पिछले 15 दिन से गेंद राज्यों के पाले में डाल रहे हैं। आप संभाल लीजिए। भाई कैसे संभाल लेंगे राज्य? जीएसटी का पैसा आप नहीं कभी समझ पाएंगे। आप इन्हीं जैसे ये गुमराह लोग, जैसे लोग सड़कों पर खड़े हैं, भीड़ बढ़ा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही आप लोगों की स्थिति है। आप लोग भी नहीं समझना चाहते हैं, कांग्रेस के लोग एटलीस्ट नहीं समझना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई बड़ी घटना हो, वो चाहते हैं कि भारत भी इटली बन जाए, वो चाहते हैं कि भारत भी इटली बन जाए, इसलिए इस तरह की गुमराह कर रहे हैं। इस तरह से आप लोग व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये मोदी का राज है, यहाँ मोदी जी शासक है, यहाँ इटली नहीं बनने देंगे भारत को, संभाल के रखा जाएगा। आप लोग कितना भी नादानियां करें, आप लोग कितना भी गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करें, पर ये इटली नहीं बनेगा। ये भारत है और
भारत ही रहेगा। बी एस शास्त्री जी, भारत ही है, भारत ही रहेगा, लेकिन ये तस्वीरें भारत की जो आ रही हैं डरा रही हैं आम जनता को। ये इन्हीं लोगों की वजह से प्रीति जी, अच्छा, ये हमारी वजह से, सरकार आपकी है, शराब की छोड़ के इतनी बाहर भीड़ हमने लगा दी 30% देने का, तो ये 11 तारीख की अरे भाई तस्वीरों की बात कीजिए शास्त्री जी। शास्त्री जी, ये देखिए शराब की दुकानें खुली है, एमएचए की डायरेक्शन पे खुली है या किसी राज्य सरकार की डायरेक्शन पे खुली आलोक जी है? रुकिए, अगर एमएचए मना कर देगा तो क्या राज्य सरकारें खोल देती हैं? एमएचए कहता है हम आपका पैसा देते हैं। प्रीति देखिए किस तरीके से यहाँ फिर से भीड़ जुट गई है। जो लोगों को क्या खबर लगी है कि फिर से ठेका खुलेगा जो शराब की दुकान है, ये देखिए किस तरह से फिर लोग जुट गए हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही थी, अब फिर से लोग यहाँ पर जुटे। देखिए पुलिस फिर से लाठी चला रही है। देखिए ये देखिए, ये हालात हैं। जो हमारे जो नुमाइंदे बैठे हैं आपके साथ, वो किस तरह बहस कर रहे हैं और जमीन पर क्या दिख रहा है, क्या इसकी तो जावेद ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें वाकई में डरा रही हैं उन लोगों के लिए जो लगातार बीते 41 दिन से अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन किए हुए हैं, अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। लेकिन ये लोग जो इस वक्त यहाँ इस भीड़ में मौजूद हैं, और एक बार फिर से जैसे ही शराब की दुकान खुलने की जानकारी मिली, जावेद दिखा रहे हैं चंद्रनगर की वो तस्वीरें, वहां पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और इस भीड़ के बीच पुलिस को फिर से लाठी चार्ज करना पड़ा है, ये भी जानकारी आ रही है। बी एस शास्त्री जी, मैं क्या कहूं अब इन तस्वीरों को देखकर, मुझे तो उन बुजुर्गों की, उन बच्चों की, उन लोगों की चिंता हो रही है और साथ ही साथ पूरे देश की चिंता हो रही है कि ये तस्वीरें, इसका इंतजार कर रहे थे हम। 40 दिन से घर के भीतर घुसे हुए थे, बाहर एक कदम नहीं निकाल रहे थे। नहीं प्रीति जी, बिल्कुल इसका अंदेशा नहीं था। ये जो हो रहा है, जो बहुत दुखद हो रहा है, और मैं आज के दिन पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहता था, पर हमारे मित्र आलोक जी ने उसको छेड़छाड़ किया था, इसलिए मैंने बताया। सर मुझे बताइए, ये तस्वीरें कल भी दिखेंगी, परसों भी दिखेंगी। अपील करना चाहिए कि लोग नहीं शास्त्री जी, देखिए बहुत स्पेसिफिक होकर बात करने की जरूरत है। आप उन पर बोलेंगे कि वो राजनीति कर रहे हैं, वो आप पर बोलेंगे। मुझे बताइए, ये कल तस्वीरें दिखेंगी या दिन भर और तस्वीरें इसी तरह से हमें देखनी पड़ेंगी और तस्वीरें दिखानी पड़ेंगी आपको या आपसे जुड़े हुए दूसरे प्रवक्ताओं को? बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए प्रीति जी। मानवता इंसानियत के साथ खेल नहीं होना चाहिए। हमारे देश में जितनी भी हमारी सरकारें हैं, वहां पर स्ट्रिक्टली इसका पालन किया जा रहा है, और जो अन्य दलों की सरकारें हैं, वहां भी मेरा निवेदन है कि वो लोग कम से कम प्रशासन को अलर्ट करें, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें, ताकि इस प्रकार की घटनाएं न सामने आए। और वास्तव में हमें कोरोना से लड़ना है, हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमें लोगों की जिंदगी बचानी है। हम कुछ लोगों को के शराब के शुगर को नहीं शांत करना है, बल्कि हमको देश को कोरोना महामारी से शांत करना है। हमें लोगों को बचाना है, लोगों को देश को बचाना है। लेकिन आज जो कुछ भी ये दृश्य देखने को दिखाया है आप लोगों ने, रियली ये मर्माहत है, करने वाली दृश्य है, और हम इस प्रकार के दृश्य की अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं। इतने लंबे समय से लॉकडाउन में देश चल रहा है, लोग अपने आप को बंद किए हैं, लेकिन कुछ लोग सड़कों पर आकर के किस तरह से इस लॉकडाउन का यहाँ पर शास्त्री जी से ये कहना चाहूंगा, अगर उन तक मेरी आवाज पहुंच रही हो प्रीति, मैं शास्त्री जी से ये कहना चाह रहा हूं कि शास्त्री जी जो तालमेल की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, क्या वो पॉलिटिक्स नहीं हो रही है? सुबह से सब चीजें यही बातचीत हो रही है। जब किसी से पूछा जाता है कि ये किसकी गलती है, क्यों इतनी भीड़ लग गई, क्यों हजारों की तादाद में लोग लाइनों में खड़े हैं, क्या किससे पूछ के बातचीत की थी, क्या तैयारी थी, क्यों किस तैयारी के साथ दुकानें खोली गई? अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस से जानकारी मिली है कि जहां पर हंगामा हुआ वहां पर दुकानें बंद करा दी गई, लेकिन साथ में पुलिस ये भी कह रही है कि थोड़ी देर बाद खोल दिया जाएगा। क्या थोड़ी देर बाद भीड़ नहीं लगेगी? क्या व्यवस्था इसके लिए तैयार है? क्या शास्त्री जी इस बात का दावा कर सकते हैं कि दोबारा कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी? क्या वो फिर ये कहेंगे कि सरकारों को देखना चाहिए? हमने तो केंद्र सरकार की तरफ से, एमएचए की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी, सरकार को अपने हिस्से से देखना होगा। कौन देखेगा? किसकी सरकार देखेगी? दोनों आपस में बातचीत करके क्या नहीं कर सकते हैं? जिंदगी तो सबको प्यारी है। क्या इसमें भी देखा जाएगा कि कौन केंद्र की तरफ से कह रहा है, कौन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कह रहा है? क्या इसमें तालमेल नहीं होना चाहिए था? इतना बड़ा ऑर्डर आपने जारी कर दिया, आपको पता था कि दुकानों के बाद में लंबी लाइन लगेगी, तो आपने क्या उसके लिए किस तरह की तैयारी करके की? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं इनकी बातों से पूर्ण रूपेण सहमत हूं, और ये अंदेशा प्रशासन को भी नहीं रहा होगा
कि इस तरह का माजरा सामने आएगा, पर अब ये सब चीजें सामने आ गई हैं तो तत्काल इन सब चीजों पर निर्णय लेनी चाहिए। प्रशासन को अगर आवश्यकता हो तो तुरंत इन सब चीजों को बंद कर देनी चाहिए। ऐसा हमें शराब नहीं चाहिए, हमें लोगों की जिंदगी बचानी है, हमें लोगों को बचा करके उनके भविष्य को का एक नया स्वरूप खड़ा करना है। हमको देश को इतने खतरे में एक शराब की वजह से नहीं डालना है। इसलिए अगर आवश्यकता हो तो राज्य सरकार प्रीति, यहाँ पर तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये लाइन लगातार बढ़ रही है। अब लाइन जो है सड़क के पास, सड़क पे यहाँ पर चली गई है और ये बिना प्लानिंग का हुआ है। कई अधिकारियों से हमारी बात हुई है जो ऑफ कैमरा कह रहे हैं कि ये बिना प्लानिंग का हुआ है और ये जरूरी नहीं है कि जो तस्वीरें अभी आज यहाँ अभी दिख रही हैं वो कल नहीं दिखेंगी, जरूरी है कल दिखेंगी। और ये लाइन देखिए लगातार बढ़ती जा रही है और जहां जहां जैसे जैसे कैमरा जाएगा वैसे वैसे देखिए आप लोग पीछे हटते जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं। और 2 पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है। 2 पुलिस के जवान इतनी बड़ी लाइन कैसे ये कवर कर लेंगे? बाहर सड़क पे अब मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। सड़क पे भी काफी लोग मौजूद हैं जो ये तलाश कर रहे हैं कि लाइन किसी भी तरीके से वो बीच में आए और वो यहाँ से दुकान से अपना सामान खरीद कर लेके जाएं। तो ये तस्वीरें हैं जिस तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके से राजनीति हो रही है। राजनीति ना करने के बावजूद अगर इस पर कोई ध्यान दे, जिस सही तरीके से प्लानिंग हो तो शायद यहाँ पर ये तस्वीरें ना दिखे। और जिस तरीके से गौतम बुद्ध नगर में पिछले कुछ दिनों में हमने देखा लगातार मामले बढ़ रहे थे। बीते शुक्रवार को 17 मामले आए थे, उससे पहले 14 मामले आए थे, 7 मामले आए। फिर कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि कोरोना पॉजिटिव के मामले इस जिले से नहीं आ रहे, लगातार आ रहे हैं। और लगातार आने के बाद जिस तरीके से ये लाइनें सामने यहाँ पर आपको तस्वीरों में यहाँ दिख रही हैं, इससे कौन कह सकता है कि कोरोना पॉजिटिव के मामले नहीं बढ़ेंगे? इसमें से अगर एक शख्स को भी कोरोना पॉजिटिव हुआ और वो अपने घरों में जाएंगे, लगातार मामले बढ़ेंगे। कॉन्टैक्ट टीम जिस तरीके से जिले में काम कर रही है तो वो उस पर और बोझ बढ़ेगा। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर जो अधिकारी हैं, जो ऑन कैमरा तो कुछ नहीं कह रहे, ऑफ कैमरा ये जरूर बोले कि प्लानिंग की कमी है। जी प्रीति। जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आलोक जी आपका और बी एस शास्त्री जी आपका और हमारे सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये तस्वीरें साथ ही इस वक्त जो